हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लेक्चर। प्रोपोजिशन लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था ऑन, ओवर, अबव एंड आपके दरमियान जो डिफरेंस है, इसी तरह beneath, बिलो, अंडर एंड डाउन के दरमियान जो डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। आज के लेक्चर में इन, एट एंड ऑन के दरमियान क्या फ़र्क है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, टाइम में और प्लेस में ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे। सो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ये कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर अच्छा लगे तो अगेन हमेशा की तरह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आइंदा लेक्चर भी आपको मिल सके। एंड सिमिलरली स्पोकन इंग्लिश कोर्स हैज बीन कंटिन्यूड एंड द स्टूडेंट्स वांट टू जॉइन दे कैन जॉइन। अच्छा जी, चलते हैं अब लेक्चर की तरफ। So today's topic is what is the difference between in, on and at। तो लेक्चर शुरू करने से पहले इन तीनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो दो एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहूंगा। इन, ऑन और एट के दरमियान क्या डिफरेंस है। इन इस्तेमाल होता है बड़ी जगह पे, ऑन इस्तेमाल होता है बड़ी से जरा छोटी जगह पे, और एट जो इस्तेमाल होता है वो सबसे ज्यादा छोटी जगह पे। तो इन जनरली यूज होता है, जो ऑन है वो स्पेसिफिकली यूज होता है, और जो एट है वो वेरी स्पेसिफिक यूज होता है। तो इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि अगर मैं फ्रांस में हूं तो आई विल से कि आई वाज इन द फ्रांस। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं फ्रांस में किसी गली के अंदर हूं तो मैं क्या कहूंगा, आई वाज ऑन कोलंबस स्ट्रीट इन फ्रांस। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं फ्रांस में किसी घर में हूं तो मैं क्या कहूंगा, आई वाज एट 456 कोलंबस स्ट्रीट इन फ्रांस। तो इस एग्जांपल में आपको पता चल गया होगा कि इन कहाँ लगाएंगे, ऑन कहाँ लगाएंगे और एट कहाँ लगाएंगे। अब टाइम में ये किस तरह इन और एड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं 90s में पैदा हुआ तो मैं कहूँगा आई आई बोर्न इन 90s। अच्छा जी, 90s अब बहुत बड़ा है, इसके अंदर 1 से लेके 100 तक है, सेंचुरी है पूरी। लेकिन अगर मैं कहूँगा अगर इसमें मैं एक डेकेड ले लूं तो मैं क्या कहूँगा, आई बोर्न ऑन 1980s। अब इसके अंदर क्या है कि मैं 1980 की वो दहाई के अंदर मैं पैदा हुआ। अब अगर मैं कहूँ कि आई बॉर्न, अब मजीद स्पेसिफिक हो जाऊं, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें टाइम मेंशन कर दूं, आई बॉर्न एट 8 AM इन 90s। तो एट लग गया जब हमने टाइम का। तो जिस जिस तरह चीज छोटी होती जा रही है वो इन से ऑन और फिर एट पे आके चीजें खत्म होती जा रही हैं। तो ये सेकंड एग्जांपल थी टाइम के हिसाब से। इसी तरह अब जनरल एग्जांपल लेके मैं आपको थोड़ा सा, ये तीसरी एग्जांपल जनरल एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि कुएं के अंदर पानी है। ठीक है। अगर मैं ऐसे कहूँ, देर इज वाटर इन द वेल, कुएं के अंदर पानी है, देर इज वाटर इन द वेल। लेकिन अगर मैं अ, अ, कोई चीज स्टिक कर रही है कुएं की दीवार से तो मैं कहूँगा द वाटर इज टचिंग ऑन द वॉल ऑफ द वेल। और इसी तरह अगर अ, कुएं के पेंदे के अंदर पानी है तो आई विल से कि देर इज वाटर एट द बॉटम ऑफ द वेल। तो इन कुएं के अंदर है, ऑन दीवार के साथ चिमट रहा है या टच हो रहा है, और एट जो सा है वो बॉटम के अंदर पानी है। तो ये इन तीनों के दरमियान डिफरेंस है। अब लेक्चर में इनमें डिटेल में थोड़ा देखेंगे कि डिटेल में इनमें कहाँ कहाँ लगता है। जनरली ये इसका ओवरव्यू था। अच्छा जी, सबसे पहले इन, इनका इस्तेमाल होता है जनरल में, और सेकेंडली का इस्तेमाल होता है बिगर में, यानी कि चीजें बड़ी हैं और जनरली जहां भी हमने लगाना हो वहां पे हम इन लगाएंगे। इसी तरह
अब इसकी एग्जांपल दो जगह पे हैं। पहली जगह कौन सी है? टाइम। दूसरी जगह है प्लेस। ठीक है जी। अच्छा, टाइम में इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? अब बड़े सिनेरियो में आ जाएं। सेंचुरीज। सेंचुरीज के अंदर सेंचुरी जिस तरह एक पूरा 100 साल को सेंचुरी कहते हैं। अब इसमें 90s, सो आई वाज बोर्न इन 90s, एग्जांपल आपको बताई। ठीक है, इसी तरह डेकेड्स में आप ले लें। अब ये डेकेड्स में भी 10 साल होते हैं। अब इसमें 90s आप कह लें, अगेन द सेम एग्जांपल विल वर्क। और इसी तरह ईयर्स में लें तो ईयर में 1990 और 2000 ईयर के अंदर फिर दिन भी होते हैं, माह भी होते हैं। तो चीजें बड़ी चल रही हैं, वहां पे भी हम इन लगा सकते हैं। जैसे ही वन द वर्ल्ड कप इन 1990 और आई वाज इन लंदन इन 1990, इस तरह भी आप कह सकते हैं। तो आई डिड दैट वर्क इन 1990, इस तरह भी आप कह सकते हैं। तो जहाँ पे ईयर आ जाए वहां पे हम 19 वो इन लगाएंगे। सो बड़े सिनेरियो में, आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट द स्मॉलर सिनेरियो, आई एम स्पीकिंग अबाउट द बिगर सिनेरियो। यू मे अंडरस्टैंड नाउ। अच्छा, मंथ्स आ जाए, मंथ्स में भी चूंकि दिन होते हैं तो इसमें भी हम इन लगा सकते हैं। मार्च और जून के अंदर जिस तरह है, मार्च में अगर मैं आपको बताऊं, आई पास CSS एग्जाम इन मार्च। और इसी तरह दूसरी एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। अनदर एग्जांपल भी इन मार्च, आई फ्लू टू लंदन इन मार्च, ये भी आप कर सकते हैं। इसी तरह वीक्स में है, वीक्स में भी आप कोई सा भी वीक्स ले लें, 5 वीक्स हैं। ठीक है, आई कंप्लीटेड माई टास्क इन 5 वीक्स, आप इस तरह कह सकते हैं। इन 2 वीक्स आई कैन डू दिस, ये भी आप कर सकते हैं। इन इन 8 वीक्स द स्पोकन इंग्लिश कोर्स इज completed in 8 वीक्स, इस तरह भी आप कह सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स यू कैन टेक। सीजन्स, सॉरी, सीजन्स में आप कर लें, सीजन जितने भी हैं उनके साथ इन लगेगा। स्प्रिंग सीजन है, आई फील प्लेयर इन स्प्रिंग सीजन। इसी तरह आई फील कोल्ड इन विंटर सीजन। और इसी तरह आप कह लें द फ्लावर ब्लॉसम्स इन स्प्रिंग। इसी तरह आप जो समर है, द वी वी हैव बीन गिवन वेकेशंस इन समर सीजन। तो आप सीजन्स में इन लगा सकते हैं। सीजन बड़ा होता है तो बड़े चीज में आप इसमें 4-5 मंथ्स उसमें होते हैं, उसमें आप लगा सकते हैं। पीरियड्स ऑफ टाइम में भी आप लगा सकते हैं। द फ्यूचर, आई सी माई सेल्फ सक्सेसफुल इन फ्यूचर, आप फ्यूचर में अपने आप को, यहाँ पे भी आप इन लगाएंगे। इन फ्यूचर आई विल बी इन हॉलीवुड लाइक दैट, इस तरह भी आप कह सकते हैं। इन फ्यूचर, और एग्जांपल क्या हो सकती है? इन फ्यूचर पाकिस्तान विल प्रोग्रेस डे एंड नाइट, ये भी आप कर सकते हैं। सो मैनी एग्जांपल्स यू कैन टेक। इसी तरह हॉलीडेज हैं, हॉलीडेज में आ जाएगा ईस्टर हॉलीडे। ठीक है जी। आई विल स्पेंड माई टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग इन ईस्टर हॉलीडे। तो साथ आपने हॉलीडे लाजमी लगाना है जब आप इन लगाएंगे। तो द ईस्टर हॉलीडे, राइट। तो जब हम हॉलीडे साथ लगाएंगे तो साथ हम इनके साथ सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, राइट। इसी तरह हमारे यहाँ आज ईद है। इन ईद हॉलीडे आई विल गो टू माई रिलेटिव्स, इस तरह आप कर सकते हैं। तो जब भी आप ईद लगाएंगे या कोई भी उसके साथ आप हॉलीडे लगाएंगे तो हॉलीडे के साथ आपने इन लगाना है। तो ये याद रखिएगा। अच्छा जी, पार्ट्स ऑफ द डे, जिस तरह मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, कौन से पार्ट हैं? द मॉर्निंग,
आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कॉमन एग्जांपल है इसकी के इन यहाँ पे आप मॉर्निंग में लगा सकते हैं। इसी तरह आई डू द मॉर्निंग वॉक, आई डिड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ये भी आप कर सकते हैं। तो इसकी भी आप काफी एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो अब इन सब चीजों की तरफ आप देखेंगे, सेंचुरीज, डेकेड्स, ईयर्स, मंथ्स, वीक्स, सीजन्स, पीरियड्स ऑफ टाइम, हॉलीडेज, पार्ट्स ऑफ द डे। तो ये सारे बिगर सिनेरियो में, ठीक है, ये सारी टाइम की एग्जांपल्स थी। अब हम आते हैं प्लेस की तरफ। जिस तरह मैंने आपको फ्रांस की एग्जांपल दी थी, अब यहाँ पे देखते हैं कंट्रीज। कंट्रीज में प्लेस क्या है? फ्रांस, आई वॉज इन द फ्रांस, ठीक है जी। और कहाँ पे लगेगा? इन सिटीज, सिटीज में आई वॉज इन मैनहट्टन और आई वॉज इन पेरिस। सिमिलरली नेबरहुड में, अब इसके नेबरहुड में कोई भी सिटी है, आई वॉज इन द मैनहट्टन, लाइक इसी तरह इनक्लोज स्पेस है, जिस तरह मैं गाड़ी के अंदर हूँ तो आई विल से आई वॉज इन द कार। सो इन तमाम जगहों में इन लगेगा, तो ये आप याद रखिएगा। समझ आपको इंशाल्लाह आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं ऑन की तरफ। तो ऑन का इस्तेमाल होगा, इन इस्तेमाल होता था जनरल में और बिगर सिनेरियो में। ऑन इस्तेमाल होगा मोर स्पेसिफिक में, अब जनरल में नहीं, मोर स्पेसिफिक में आ जाएंगे, और स्मॉलर में अब चीजें छोटी होती जाएंगी। सो अब क्या है, पहले हम टाइम के हिसाब से देखते हैं। हॉलीडेज विद डे, अब जिसके साथ डे लगेगा उसके साथ हम ऑन लगाएंगे, ठीक है जी। ईस्टर डे, ठीक है, आई वॉज वर्किंग ऑन ईस्टर डे, ठीक है जी। अब डे लग गया तो ईस्टर डे लग गया। इसी तरह डेज आ गया, डेज के साथ फिर हम ऑन लगाएंगे। मंडे है, आई विल गो टू लाहौर ऑन मंडे, ठीक है। इसी तरह आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट ऑन मंडे, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। इसी तरह अब डेट्स हैं, डेट्स के साथ हम मजीद अब स्पेसिफिक होते जा रहे हैं। तो ऑन लगेगा, वो ऑन इसमें क्या है? April 3rd, ठीक है। ऑन April 3rd आई विल बी इन मोरक्को, लाइक ये आप कह सकते हैं, ठीक है। uh, और इसके एग्जांपल ले सकते हैं कुछ भी। आई डोंट वांट टू थिंक एनी मोर नाउ। एनी हाउ ऑन की, अच्छा चलें डेट से आगे चलें। स्पेसिफिक डेज, स्पेसिफिक डेज आ जाए उनमें। माई बर्थडे है, यू शुड कम ऑन माई बर्थडे, यहाँ पे भी हम ऑन लगाएंगे, ठीक है जी। इसी तरह टाइम्स हैं, टाइम में हम आ जाएं द वीकेंड, आई विल बी फ्री ऑन द वीकेंड, आप ये कह सकते हैं। और आई विल बी फ्री ऑन द वीकेंड, come to me on the weekend, or we will celebrate on the weekend, or we will do recreation on weekend. So many examples you can take for the weekend. Okay, day, part of the day, अब दिन हो या दिन का कोई हिस्सा हो, जिस तरह संडे मॉर्निंग, ये इकट्ठे हैं दोनों, दिन भी और उसके साथ उसका टाइम भी। द संडे मॉर्निंग आई एम बिजी, ऑन संडे मॉर्निंग आई एम बिजी। इसी तरह संडे मॉर्निंग आई एम बिजी, एंड कौन सी और एग्जांपल हो सकती है? आई विल बी, आई विल बी आउट ऑन संडे मॉर्निंग, मैं संडे मॉर्निंग को बाहर रहूंगा। आई विल बी, आई विल बी गोइंग फॉर ड्राइविंग ऑन संडे मॉर्निंग, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है जी। आगे आ जाए स्ट्रीट्स में। स्ट्रीट्स, सॉरी, अब आते हैं हम प्लेस की तरफ के। प्लेस में हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? जिस तरह फ्रांस में आपने देखा, फ्रांस, पेरिस, मैनहट्टन, एक कार। इसी तरह प्लेस में हम मजीद कन्फाइन होते जाएंगे। कैसे? अब स्ट्रीट्स आ गई, पहले कंट्रीज था, अब स्ट्रीट्स आ गई। सिटीज, नेबरहुड, इनक्लोज स्पेस, अब स्ट्रीट्स की तरह ये इनक्लोज होता जाएगा। कंट्री से हम स्ट्रीट में आ गए, स्ट्रीट में हम ऑन लगाएंगे। आई एम ऑन कोलंबस स्ट्रीट इन पेरिस, लाइक ये हो गया। हाँ, स्टार्ट में एग्जांपल दिया आपको।
इसी तरह एवेन्यूज, एवेन्यूज में अब क्या है, 7th एवेन्यू, आई एम ऑन द 7th एवेन्यू इन फ्रांस और इन इंग्लैंड और इन जापान, व्हाटएवर से। इसी तरह सरफेस, सरफेस को कोई चीज टच कर रही है, राइट, द फ्लोर, ठीक है जी। The utensils has been placed on the floor, the water has been poured on the floor, और he is on the roof। ज़ाहिर है अब वो जहाँ पे भी अब चीजें नैरो होती जा रही हैं वहां पे हम ऑन लगाते जाएंगे, ठीक है जी। मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ जितने भी ये बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, एरोप्लेन हैं, वहां पे हम ऑन लगाएंगे। आई एम ऑन द बस, आई वॉज ऑन द बस, आई वॉज ऑन द ट्रेन, आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन द ट्रेन, I was going to UK on the aeroplane. So these kind of things, ठीक है जी। इसी तरह कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में हम ऑन लगाएंगे। आई वॉज ऑन द रेडियो, ठीक है, आई वॉज ऑन द टीवी। These are some of the examples of the communication. I was on the phone, I was busy on the phone. So इस तरह की आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे भी हम किसी दूसरे से बात कर रहे हैं वहां पे हम ऑन लगाएंगे, ठीक है जी। अब आ जाए आगे एड पे। तो पहले इन था, आपने देखा कि इन जरा बिगर सिनेरियो में इस्तेमाल हुआ, फिर ऑन आया, स्मॉलर सिनेरियो में इस्तेमाल हुआ, अब एट आ गया। अब एट जो सा है स्मॉलेस्ट सिनेरियो में इस्तेमाल होगा। कैसे, इसको कर लेते हैं जी। अच्छा जी, एट में वेरी स्पेसिफिक हो जाएगा और स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। कैसे, पहले हम टाइम की तरफ देखते हैं। आवर्स, आवर्स में कैसे, 8 AM 8 PM, जिस तरह आपको एग्जांपल दिया, आई बोर्न एट 8 AM, ठीक है जी। अब इसी तरह पार्ट्स ऑफ द डे, दिन के कुछ हिस्सों में कैसे इस्तेमाल होगा जी, मिड नाइट, ठीक है। ही वाज वॉन्डरिंग एट मिड नाइट, आप ऐसे कर सकते हैं। फिर आ जाए टाइम में, टाइम में द मोमेंट, आई एम आई एम एट द स्ट्रीट, सॉरी सॉरी, टाइम के अंदर आएगा, आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड एट द मोमेंट, इसमें आप ले लें। और आई एम रीडिंग एट द मोमेंट, और आई एम डिलीवरिंग लेक्चर एट द मोमेंट। तो जहाँ मोमेंट आएगा वहां पर हम एट लगाएंगे टाइम के सिनेरियो में। हॉलीडेज विदाउट डे, अब दिन के बगैर हॉलीडे है तो उसकी एग्जांपल क्या होगी, ईस्टर, ईस्टर, ईस्टर। अब इसमें सिंपली हमने हॉलीडे नहीं लगाना, साथ हमने साथ डे नहीं लगाना। हमने अगर सिंपल ईस्टर कहना है या सिंपल ईद कहना है तो हम उसके साथ एट लगाएंगे। आई मेट विद रिलेटिव्स एट ईद, और आई मेट विद रिलेटिव्स एट ईस्टर, और आई वेंट टू आई वेंट आउट to celebrate at Easter. I went out to celebrate at Eid. तो जहाँ पे हम ईद को या ईस्टर को अकेला इस्तेमाल करेंगे वहां पर हम एट लगाएंगे। आ जाए अब प्लेसेस की तरफ। एड्रेसेस जहाँ पर भी होंगे वहां पर हम लगाएंगे, जहाँ पर भी एड्रेसेस होंगे याद रखिए वहां पे हम एट लगाएंगे। जैसे आई वॉज एट 456 कोलम्बस स्ट्रीट इन फ्रांस, ठीक है जी। एड्रेस को जब भी मेंशन करना हो वो लगाएंगे। अब स्पेसिफिक लोकेशन है कोई, जैसे द स्टेशन, आई एम एट द स्टेशन, स्पेसिफिकेशन मेंशन कर दी तो वो वहां पर हम ये लगाएंगे, एट लगाएंगे। सो होपफुली डिटेल्ड लेक्चर था इन, ऑन और एट के बारे में। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि इन कहाँ लगाते हैं, ऑन कहाँ लगाते हैं, एट कहाँ लगाते हैं। सो अगर समझ आ गई तो लाजमी आप शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरों को भी दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। और क्या था, और जो भी था, नहीं हाँ, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का।
अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। वन थिंग आई मेंशन, जो लिंक है, ये नीचे लिंक मेंशन किया गया है, वो वेबसाइट में है, आपको ये टेबल वहाँ पे वेबसाइट पे मिल सकता है। तो लिंक में मेंशन कर देता हूँ वीडियो के नीचे, आप लिंक में जाके ये वहाँ पे ले सकते हैं। थैंक यू।